अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 2। सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा मन। सेवाओं में समझाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। ब्राह्मण ने इसी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, इसलिए वह सब वर्णों में श्रेष्ठ, सबका पूज्य माना गया है। किसी को धन या कुछ वस्तुएं दे देने का लाभ थोड़ी ही देर सुख पहुंचाता है, पर यदि कोई समझाने से समझ जाए, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलने लगे, तो उसके सुखद सत्परिणामों की अत्यंत विशाल संभावना बन जाती है। सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी हमारा अपना आपा, अपना मन ही है। वह भी वाल्मीकि से कम नहीं है। यदि हम नारद बनकर उसे समझा लेते हैं, तो आज जो अपनी घटिया दर्जे की स्थिति है वह न रहेगी। उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, महानता उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप अपना अंतःकरण सुख शांति से भर जाएगा। शत्रु मित्र बनेंगे, असहयोग करने वाले सहयोगी बनेंगे। उपेक्षा की दृष्टि से देखने वालों की आंखों से प्रेम और श्रद्धा चमकने लगेगी। अपना स्वभाव ऐसा मधुर होगा कि हर कोई संपर्क में आने की, लिपटने की कोशिश करेगा। कार्य ऐसे होंगे जिनसे अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता ही चलेगा। सेवा धर्म की उपयोगिता और आवश्यकता स्वीकार कर लेने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करें? मन में विश्व हित की, लोक कल्याण की, जनता जनार्दन की सेवा की भावना तो होनी चाहिए, पर उसका कार्यक्षेत्र एक नियत मर्यादा में ही होना चाहिए। अन्यथा बिना विवेक की सेवा का लाभ कुपात्र अथवा उसर में बीज बोने की तरह शक्ति का अपव्यय होगा। सेवा करते समय सत्पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है। अपने से पिछड़े, समीपवर्ती, संबद्ध और विश्वास करने वालों की ही विचारात्मक सेवा हो सकना संभव है। ऐसे कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं जो उपर्युक्त कसौटियों पर ठीक उतरें। उन सब की भी यथाशक्ति सेवा आरंभ करनी चाहिए। पर अच्छा यह है कि हम अपने प्रयोग और परीक्षण के लिए किसी एक को चुनें और उसके साथ पूरा पूरा श्रम करके ये देखें कि हमारी सेवा भावना और सेवा शक्ति कितनी सफल हो सकी। हमने अपने प्रयत्न को कितनी तत्परता के साथ किया और उसका क्या परिणाम निकला। इस दृष्टि से हमारा अपना मन ही सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी हो सकता है। जीवात्मा से वह छोटा भी है, संबद्ध भी है, समीप भी है और विश्वास पात्र भी है। फिर उसी को क्यों ना अपना सेवा भाजन बनाए। ये सोचना ठीक नहीं कि उपकार तो दूसरों का होता है, अपना उपकार करना तो स्वार्थ होगा, उसे क्यों करे। बात ऐसी है कि संसार में सभी अपने या सभी बिराने हैं। सब में अपना ही आत्मा समाया हुआ है, इसलिए कोई भी बिराना नहीं। यदि बिराना ही मानना हो तो मन भी अपना कहाँ है, वही अपने कहने में कब चलता है। उसका व्यवहार भी मित्र जैसा कब है। दुष्ट साथी और विश्वासघाती नौकर की तरह वह हमें क्या कम दुख देता है। जब अन्य दुष्टों को सुधारने की बात सोची जाती है, तो अपने इस 24 घंटे के साथी की ही उपेक्षा क्यों की जाए। जब दूसरों के बेटों को उपदेश देने की योजना है, तो अपने बेटे को भी वैसे उपदेश करने में क्या दोष है। जब सारे नारी समाज के उद्धार करने की इच्छा हो, तो अपनी पत्नी को नारी समाज के बाहर समझकर उसकी उपेक्षा क्यों की जाए। जीवन के उत्थान एवं पतन का केंद्र मन है। ये मन जिधर चलता है, जिधर इच्छा और आकांक्षा करता है, उधर ही उसकी एक दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। उसमें ऐसा अद्भुत आकर्षण एवं चुंबकत्व है कि जिससे खींचती हुई संसार की वैसी ही वस्तुएं, घटनाएं, साधन सामग्री, मानवीय एवं दैवी सहायता एकत्रित हो जाती है, जैसे कि उसने इच्छा एवं कामना की थी। कल्प वृक्ष की उपमा मन को ही दी गई है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष यही है। उसमें ईश्वर ने वह शक्ति विशाल परिणाम में भर दी है कि जैसा मनोरथ करे वैसे ही साधन जुट जाए और उसी पथ पर प्रगति होने लगे। मन को ही कामधेनु कहा गया है।
वही कामना भी करता है और वही उनकी पूर्ति के साधन भी जुटा लेता है। यदि सेवा करनी है तो इस कामधेनु की ही क्यों न करें? यदि पूजन और सिंचन करना है तो इस कल्प वृक्ष का ही क्यों न करें, जिससे हमारा अपना अभिष्ट सिद्ध हो और साथ ही संसार का भी सब प्रकार से कल्याण होने का योग बने। मन की अद्भुत शक्तियों का जितना जितना पता चलता है उतना ही मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। मनोबल और उसकी इच्छा शक्ति के चमत्कारों को जिन्होंने देखा है, सुना है और समझा है, वे जानते हैं कि हाड़ मास की इस ठठरी में छिपा हुआ एक प्रचंड बैताल के रूप में यह मन ही बैठा रहता है। यह पैशाचिक कुकृत्य भी कर सकता है, स्वर्ग जैसे नंदनवन की रचना भी कर सकता है और कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा जीवन क्षणों को बर्बाद भी करता रह सकता है। देवताओं की पूजा फल दे न दे यह संदिग्ध है, पर मन का देवता प्रत्यक्ष है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती, ये तुरंत फल देता है। गाय की दिन में ठीक तरह सेवा करने से शाम को ही दूध की देगची भर देती है। यह मन की कामधेनु उससे भी अधिक उदार और निश्चित फलदायिनी है। गाय की सेवा कभी निष्फल भी हो सकती है, पर इस कामधेनु का प्रत्युपकार तो निश्चित है। यदि हम अपने आप की, अपने मन की सेवा करने लगे तो सेवा का सत्परिणाम देखने के लिए परलोक की, अगले जन्म की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी, वरन नगद धर्म की तरह इस हाथ दे उस हाथ ले की उक्ति प्रत्यय चरितार्थ होती दिखाई देगी। संसार के महापुरुषों के जीवन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से पता चलता है कि परिस्थितियों, साधनों एवं योग्यताओं की दृष्टि से वे आरंभ में बहुत पिछड़े हुए ही थे। उनकी जन्म, जाति या सांसारिक स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी औसत दर्जे के लोगों की होती है। उनमें एक ही विशेषता थी, मनोबल की प्रखरता। इसी बल के आधार पर उन्होंने इतने बड़े कार्य संपन्न कर डाले जिन्हें देखने में हैरत होती है। इन पंक्तियों में विश्व की उन असंख्य घटनाओं के उल्लेख करने का अवसर नहीं है जिनमें साधारण स्थिति के व्यक्तियों ने अपने प्रकट मनोबल और प्रबल पुरुषार्थ के बल पर अनहोनी जैसी बातों को संभव करके दिखा दिया। पुराणों और इतिहासों के पन्ने पन्ने पर ऐसी गाथाएं हमें पढ़ने को मिल सकती है जिनसे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की महानता उसे उपलब्ध साधनों या परिस्थितियों में नहीं, वरन उसके मनोबल में सन्निहित है। जब जिसका मनोबल जितनी मात्रा में विकसित हुआ है, तब उसने अपने क्षेत्र में उतनी ही अद्भुत सफलताएं प्राप्त करके अपने उन साथियों को आश्चर्य में डाला है जो परिस्थितियों का रोना रोकर अपनी काहिली पर पर्दा डालने की कोशिश किया करते हैं। मन को कल्प वृक्ष कहा गया है और इस पर 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगते हैं, ऐसा बताया गया है। दूसरों की सेवा करने से केवल धर्म ही प्राप्त हो सकता है, पर अपने मन की सेवा करने से जब वह सुधार जाता है, सन्मार्ग पर चलने लगता है, तो धर्म लाभ के अनेकों अवसर तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति एवं सफलता का द्वार खुल जाता है और सब ओर से आनंद तथा प्रसन्नताजनक परिस्थितियां उपजती दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में दिखाई पड़ती है कि पहले अपनी सेवा करने के लिए ही कटिबद्ध हुआ जाए। यदि किसी का लक्ष्य पुण्य परमार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ साधन ही अभिष्ट है, तो उसे सेवा धर्म अरुचिकर एवं हानिकारक दिखाई देगा। अपनी शक्ति उसमें खर्च करते समय उसे संकोच एवं दुख लगेगा, पर अपनी सेवा करने में उसे वैसी कठिनाई न होगी। भौतिक जीवन की उन्नति के लिए मन का सधा हुआ होना आवश्यक है। यदि वह अव्यवस्थित, असंयमित है, तो कोई लौकिक सफलता भी न मिल सकेगी। इसलिए लौकिक सुख संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति को भी यह लाभदायक प्रतीत होगा कि मनोनिग्रह की दिशा में, आत्मनिर्माण की दिशा में कुछ प्रयत्न किया जाए। जिसका मन बेकाबू है, उसका सांसारिक जीवन असफल एवं दुखमय ही रहता है। चटोरी जीभ वाला व्यक्ति, जिसका मन हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने के लिए ललचाता रहता है,
वह अपनी बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और पेट खराब हो जाने पर नाना प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। काम वासना की लिप्सा जिसके मन पर चढ़ी रहती है, वह सोते जागते अपने जीवन रस को बेहिसाब निचोड़ता रहता है और अंत में भीतर से खोखला होकर असमय में ही जरा, जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता, वह विद्यार्थी भला किस प्रकार विद्वान हो सकेगा? जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता, उछला उछला फिरता है, उससे पग पर भूलें होती रहेगी और असावधानी की, विस्मृति की, उपेक्षा की मात्रा बढ़ते रहने से घाटे की दिशा में ही उसका कारोबार चलेगा। क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा हुआ है जिसमें तन्मयता का, चित्त की एकाग्रता का गुण न रहा हो? यदि उसमें ध्यान मग्न होने की विशेषता न रही हो, तो वह कदापि कोई महत्वपूर्ण खोज न कर सका होगा। इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, चित्रकार, कवि, साहित्यकार जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उसके पीछे उनका मनोयोग ही काम करता है। राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, लोकनायक, सेनापति आदि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का भार वहन करने वाले वे ही लोग होते हैं जिनमें दूरदर्शिता होती है, समस्या के हर पहलू को बारीकी से सोच समझ सकते हैं, और ये सब मन के संयमित होने पर ही संभव है। ऐसे मनुष्य जिनका चित्त किसी काम पर नहीं जमता, उखड़ा उखड़ा रहता है, कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाते। यहाँ तक कि चोरी, उठाईगिरी, बेईमानी, व्यभिचार में भी वे सफल नहीं होते, वहां भी पकड़े जाते हैं और बदनामी उठाते हैं। योग साधना तो महर्षि पतंजलि के शब्दों में चित्त वृत्तियों का निरोध मात्र ही है। योग साधना का सारा कर्मकांड और विधि विधान चित्त निरोध के लिए ही है। ध्यान की तन्मयता से ही भगवान के दर्शन होते हैं। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त का हटा लेना ही मोक्ष है। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। सारी साधनाएं मन को साधने के लिए ही हैं। भगवान के लिए क्या साधना करनी? वह तो पहले से ही प्राप्त है, रोम रोम में रमा है। अनंत वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करता हुआ अपना वरद हस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए है। उसे प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? कठिनाई तो मन के कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़ा हुआ है। यदि वे अपनी अड़ से पीछे हट जाए तो बस अध्यात्म की सारी सिद्धि करतलगत ही है। मोक्ष और ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन के काबू में आते ही सारी सिद्धियां मुट्ठी में आ जाती है। मन सचमुच कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा करके हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इससे सध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी हाथ आ सकती है, पर यदि उसे साधा न गया तो वह शैतान की तरह हमारे सिर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विधि नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में हमें होना पड़ता है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर लेता है तो फिर उसकी इच्छानुसार नाचता है। जो कुछ कराना चाहता है करता है, और जो मंगाया जाता है ला कर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना है तो वह अपने मन के रूप में देख सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु से, बेताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे साध लिया जाए तो वही परम मित्र बन जाता है, देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। हजारों मनुष्य की थोड़ी थोड़ी सेवा कर देने से उतना लोकहित नहीं हो सकता जितना अकेले अपने मन को साध लेने और सुधार लेने से हो सकता है। इसलिए सेवा का सबसे बड़ा पात्र एवं अधिकारी हमारा अपना आपा ही है। इसकी सेवा करके हम समस्त प्राणियों की, सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। सेवा धर्म का आरंभ करने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी यही है।
अपनी सेवा में भगवान की, विश्व मानव की सेवा सन्निहित है।